आज जब मैं यहाँ आया तो मेरे दिलो दिमाग में इसके तरफ देखते ही और योजना को सुनते ही दो वाक्य याद आए। एक वाक्य था देवादिदेव परमात्मा श्री महावीर स्वामी जी का और एक वाक्य था पुरुषोत्तम भगवान श्री वासुदेव जी का। यानी कि जमीन पर चलने फिरने वाले, रेंगने वाले, आकाश में उड़ने वाले, जंगलों में रहने वाले, यानी कि जो कोई भी पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति के सिवाय जितने भी जीव हैं वो त्रस्काय में आ जाते हैं। परमात्मा महावीर स्वामी जी ने कहा मानव का सबसे पहला और मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य हो तो वो यही है कि वह 6 के 6 यानी कि जीव निकायों को, सभी की सभी जीवों को अत्त समम, खुद के समान समझे। इन घरों को देख करके लगा कि सचमुच में जीवों के घरों की चिंता की गई। सभी प्रकार के जीवों के रोगों का निराकरण और उनका निवारण के लिए यह एक प्रकार से यह बनाया गया। अरे यार, तुम लोग अपना व्यापार धंधा जमाने के लिए अपने घर में, अपनी दुकानों में गोदाम रखते हो, सामान का संग्रह करके रखते हो, उस तरीके की व्यवस्था यहां पर भी रखी गई। और किस तरीके से पंछी आ करके दानों को चुगते हैं, फड़फड़ाते हैं, घरों में रहते हैं। एक प्रकार से उनके लिए यह सरोवर है। राजस्थान में, गुजरात में तो हमने देखे ही देखे थे, मगर यह पंजाब में धर्म धुरंधर ने यह पहली व्यवस्था लुधियाना में देखी। जनहितैषी, टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। से होता है पहली अनुभूति संस्थान की एक प्रकार से शुरुआत से लेकर के अंतिम परिणति का सूचन देते हैं। मैं यहाँ आया, पहले भी आया हुआ हूँ। आज जब मैं यहाँ आया तो मेरे दिलो दिमाग में इसके तरफ देखते ही और योजना को सुनते ही दो वाक्य याद आए। एक वाक्य था देवादिदेव परमात्मा श्री महावीर स्वामी जी का और एक वाक्य था पुरुषोत्तम भगवान श्री वासुदेव जी का। दो वाक्य याद आए और दोनों ने एक ही चीज कही है और इसको देखने के बाद में लगा कि सचमुच में जो उन्होंने चीज कही यह उनके वचनों का एक प्रतीक संस्थान है। दोनों के वाक्य थे। परमात्मा महावीर स्वामी जी का वाक्य था अत्त समम मन निज छप्पी का एक। परमात्मा महावीर स्वामी जी ने सारी की सारी जीव सृष्टि को 6 विभागों में बांट दिया। पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रस्काय। पृथ्वी, आग, पानी, हवा और वनस्पति ये भी जीव हैं और इनके अतिरिक्त त्रस्काय यानी कि जमीन पर चलने फिरने वाले, रेंगने वाले, आकाश में उड़ने वाले, जंगलों में रहने वाले, यानी कि जो कोई भी पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति के सिवाय जितने भी जीव हैं वो त्रस्काय में आ जाते हैं।
परमात्मा महावीर स्वामी जी ने कहा, मानव का सबसे पहला और मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य हो तो वो यही है कि वह 6 के 6 यानी कि जीव निकायों को, सभी की सभी जीवों को अत्त समम, खुद के समान समझे। खुद के समान का मतलब हमको यहां पर आने के बाद में लगा कि हाँ, यह सचमुच में खुद के समान समझ करके एक व्यवस्था की गई है। आदमी जीने के लिए घर की व्यवस्था करता है। यह एक प्रकार से जीवों के रहने के लिए, जैसे तुम स्वयं के घर की चिंता करते हो। इन घरों को देख करके लगा कि सचमुच में जीवों के घरों की चिंता की गई। नीचे हॉस्पिटल में गया, देख करके लगा कि आदमी जिस प्रकार से अपने शरीर की चिंता करता है और अपने शरीर में व्याप्त होने वाले रोगों के निराकरण के लिए चिकित्सा की चिंता करता है, दवाइयों की चिंता करता है। सचमुच में यह लगा अत्त समम मन्निज छप्पी काए। परमात्मा ने कहा है कि सभी के सभी जीवों को स्वयं के समान समझो। जैसे तुम स्वयं के शरीर की चिंता करते हो, स्वयं के रोगों की चिंता करते हो और रोगों के निवारण की चिंता करते हो, सचमुच में यह संस्थान एक प्रकार से सभी प्रकार के जीवों के रोगों का निराकरण और उनका निवारण के लिए यह एक प्रकार से यह बनाया गया। फिर तीसरी बात बहुत अच्छी लगी ऊपर आने के बाद में, जिस तरीके से तुम लोग स्वयं के दाना पानी की चिंता करते हो, अत्य समम मन्निज छप्पी काए आत्मवत् सर्वभूतेषु। जिन्होंने मानव समाज को एक संदेश दिया, वासुदेव श्री कृष्ण भगवान जी ने भी यही बात कही, आत्मवत्, प्राकृत भाषा में अत्य समम और यहां पर आत्मवत्, दोनों का अर्थ एक ही है। भाषा अलग अलग होने के कारण से शब्दों का प्रयोग जुदा जुदा है, वो स्वाभाविक है। यदि इंग्लिश में कहना हो तो कोई अलग ही वाक्य होगा, उर्दू में कहना हो तो कोई अलग ही वाक्य होगा, परंतु भाव एक है। चाहे आत्मवत् कहो, चाहे आत्म समम कहो, अत्य समम कहो, बात एक ही है। सचमुच में हम लोग अपने खाने पीने की चिंता करते हैं, उसी ही प्रकार से यहाँ पर भी जीवों के खाने पीने की, दाने पानी की भी चिंता की गई। उनके लिए भी, अरे यार, तुम लोग अपना व्यापार धंधा जमाने के लिए अपने घर में, अपनी दुकानों में गोदाम रखते हो, सामान का संग्रह करके रखते हो, उस तरीके की व्यवस्था यहां पर भी रखी गई। तुम लोग मनोरंजन की व्यवस्था का विचार करते हो, मनोरंजन के लिए न जाने किस किस तरीके के साधन संसाधन तुम लोग बसाते हो। यहां पर पंछियों के लिए मैंने यह देखा है, दादर में मैंने देखा है, बिल्कुल इनके सामने ही हमारा चौमासा था, और किस तरीके से पंछी आ करके दानों को चुगते हैं, फड़फड़ाते हैं, घरों में रहते हैं। एक प्रकार से उनके लिए यह सरोवर है, और किस तरीके से वे तैरते हैं, और उस समय वे किस तरीके से पंछी गुटरगू 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 करते हैं, एक आनंद। सचमुच में यहां आकर के लगा आदमी का यह एक कर्तव्य है कि वह स्वयं के परिवार की जैसे चिंता करता है। देखो तो सही, घर भी बड़े बड़े हैं। पूछा क्यों, तो कहा जी एक तो मम्मी रहेगी, पप्पा रहेंगे और 2 बच्चे रहेंगे, यानी कि एक पूरे के पूरे परिवार की व्यवस्था। ये यानी कि अत्त समम मन्निज छप्पी काए, स्वयं के समान, स्वयं की आत्मा के समान
पृथ्वीकाय, अपकाय, तेउकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और त्रस्काय के जीवों के एक सुरक्षा का, देखिएगा आप लोगों को यह भी कहना चाहता हूं, ठीक है टाइम ज्यादा नहीं है मैं मानता हूं, परंतु मैं यह भी कहना चाहता हूं हर एक जीव चाहे तुम हो चाहे मैं हो, कोई भी क्यों ना हो ना, सभी जीवों की एक चिंता हमेशा 24 घंटे की सुरक्षा की। मुझे सुरक्षित रहना है, मुझे बचना है, और बचने की व्यवस्था पंछियों के लिए यह एक बहुत सुंदर व्यवस्था, यह मैं मानता हूं। राजस्थान में, गुजरात में तो हमने देखे थे, मगर यह पंजाब में धर्म धुरंधर ने यह पहली व्यवस्था लुधियाना में देखी, और मैं चाहता हूं यह एक आदर्श संस्थान बने जीव सेवा का। और इस रीति के संस्थान, वैसे एक छोटा सा प्रयोग, जिस प्रयोग में मैं स्वयं जुड़ा हुआ हूं, शुरुआत से गुरुदेव इसमें तो मैं जुड़ा हुआ ही हूं। इससे पहले मैं भैया को कहना चाहूंगा, 3-4 संस्थान है ऐसे जहां पर कि जीवों की कैसे सेवा की जाती है, उन संस्थानों में से एक संस्थान में मैं भी जुड़ा हुआ हूं, शहादत। वहां के हॉस्पिटल की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था, किस किस रीति से औषधियों का प्रयोग, किस रीति से हम लोग जीवों के लिए व्यवस्था बना सकते हैं। थोड़े ठीक हुए तो उनके लिए क्या, पूरे ठीक हुए तो चारों तरफ जो पेड़ हैं, अब यहां से पंछी यदि छोड़ा जाएगा, सामने पेड़ ही पेड़ है, पेड़ों पर उड़ करके जा सकते हैं पंछी। हम पेड़ भी चारों तरफ बसाएं ताकि जो पंछी मुक्त किए जाएं, जिनकी तबीयत ठीक हो जाए, जिनके पंखों को नुकसान हुआ हो, वे उड़ना चाहें तो किस तरीके से उड़ करके कहां जा सकते हैं। मान लीजिएगा पंछियों का भी बुढ़ापा आता है, वे लोग यदि रहना चाहते हैं तो वे लोग भी रह भी सकें। एक बहुत अच्छी व्यवस्था, सचमुच में देवादिदेव श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के उपदेश को अत्यसम मन्निज छप्पी काए, उसको एक जीवंतता, उसके लिए एक साक्षी संस्थान, साक्षी भवन हमारा यह संस्थान है। आज यहाँ आकर के मन बहुत 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 खुश हुआ। और राकेश के साथ में नेमचंद, ये दोनों जन जब आए थे तब लगता था कि ये कैसे बनाएंगे, कैसे नहीं बनाएंगे। योजना अच्छी है तो चलो, जीव सेवा की योजना है, चलना ही चलना है। और हम लोग आए, परंतु आज देख करके लगा कि उस समय आना थोड़ा सा मन को अखरता था। आ तो गया क्योंकि योजना मेरे मन की थी, आपको बिल्कुल सत्य बात कहूं, योजना मुझको पसंद थी इसलिए आ तो गया, परंतु दिल को अखरा था कि यार दिन कम है और विहार बहुत लंबे लंबे हैं, सुबह शाम को करना पड़ेगा, बड़ी समस्या है। मैं तो चलो अपने व्हील चेयर में बैठूंगा, मगर मेरे संगी साथी जो पैदल चलने वाले हैं उनके लिए मुश्किल है। तो भी एक मेरी भावना को ध्यान में रख करके मेरे संगी साथियों ने मुझको साथ दिया। आपकी इच्छा है तो चलते हैं गुरुजी। तो हम आए, परंतु आज देखने के बाद लगा कि सचमुच में जिस तरीके से राकेश ने बातें की थी वो बातें कम थी और इसका काम उससे भी ज्यादा है। आज यह मैं कह सकता हूँ, कोई औपचारिकता में जानता नहीं हूँ, मैं कोई औपचारिकता जानता नहीं हूँ, धन्यवाद देना भी नहीं जानता हूँ, मगर दिल में जिस तरीके का भाव, सचमुच में उन्हीं भावों को मैं कहना चाहता हूँ। और आए हुए सभी जनों को मैं अपनी ओर से प्रेरणा देना चाहूँगा, अपनी ओर से कहना चाहूँगा, जीवों की सेवा का यह घर जरूर आज
नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों जरूर यह कभी न कभी दीप जलेगा। और इस दीप को जलाने के लिए और इस दीप को जलाए रखने के लिए दीप में जिस तरीके से घी की बूंदों की जरूरत होती है, उस तरीके से अपन आने वाले इस संस्थान रूपी एक दिए का बहुत सुंदर घी के समान अपन लोगों की एक एक आहुति नहीं, आपकी एक एक आहुति, घर के सभ्य की एक एक आहुति, आप अपने दोस्तों से, मित्रों से भी इस संस्थान के माध्यम से आप लोग पंछियों की सेवा में बहुत 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 अच्छा लाभ ले सकते हैं। यह भी धर्म धुरंधर आप लोगों से प्रेरणा के रूप में कहना चाहता। महाराज जी इतने आए हैं किहड़ी जगह ते आए हैं? मेरा नाम हरकेश जैन है जी। भगवान महावीर जीव सेवा ट्रस्ट गोविंद गो धाम सामने ये साडा जिहड़ा हैगा जी पक्षियों का एक पक्षी धाम बन रहा है, तो जिहदे विच अज गुरुदेव स्पैशल साडे कोल इत्थे चरण पाण लई आए, आशीर्वाद वचन देण लई आए, तो उन्होंने आशीर्वाद सानू पूरा दिता। इत्थे आ गए उन्हों का भी मन गदगद होया तो साडा मन भी गदगद होया। इत्थे सब तो पहलां तां 3000 पक्षियों का रहन का जिहड़ा असीं घर उन्हों का बसेरा रहन बसेरा बनाया। उस तो बाद उन्हों दे दाने पानी दे लई पूरी व्यवस्था, वधिया दाना पानी सीजन के मुताबिक जिहड़ी चीज़ उन्होंने चाहिए है वो मिलेगी। उस तो बाद उन्हों का हॉस्पिटल भी इत्थे जिहड़ा तैयार हो रहा नाल, और हर जिहड़ी सुविधा उन्होंने चाहिए है पक्षियों नूं, साडी कोशिश है भी इत्थे उन्होंने असीं प्रोवाइड कराइए। जिवें असीं अपने घरां 'च अपने मौज दे नाल रहने हैं तो वो भी इत्थे अपने उस तरीके दे नाल मौज दे नाल रहन। किस तरह तुहानूं आइडिया किस तरह आया? आइडिया जी साडा जैन धर्म जिहड़ा हैगा जीव दया दे उत्ते जी और जीने दो भगवान महावीर का संदेश है, उस मिशन ते साडा सारियां दा ही रहिंदा ही है। लेकिन इहदे लई विशेष तौर ते मेरे माता पिता का आशीर्वाद सी, उन्हां दी इच्छा सी भी कोई जीव दया ते वधिया काम इहो जिहा कीता जावे। मिसाल उन्होंने देखते हुए मैं 1.5 साल तो लग्या सी इस प्रोजेक्ट में लभन लई। इहो जिहे कोई ये मैनू पिछे 1 साल पहला लगभग मैनू प्रोजेक्ट की फोटो मिली, वो जैन दे विच MP दे विच सी। मैं उत्थे गया देख के आया, उन्होंने देखने तो बाद उत्थों पता लिता भी ये बनाया किने है। गुजरात तो बनाने वाले बंदे सी। फिर गुजरात गया, उदों बाद आके इत्थों मैं गुजरात जाके उन्होंने नाल गलबात की तो वो इत्थे आए, उन्होंने जगह दिखा के असीं ये प्रोजेक्ट शुरू करता, जिहड़ा अज तकरीबन लगभग पूर्ण रूप दे विच है। इनू महीने तो 1.5 महीना लगना है। जिहड़ा साडा पेंडिंग भी है वो सारा काम हो गए। एक विशाल रूप दे विच जिहड़ा पक्षी धाम है, इतिहासिक जैन समाज की इतिहासिक धरोहर बन जा रही है, जिहदे विच असीं जन जन नूं सहयोग कहते हैं करन साडे नाल। एक जैन समाज नहीं है इस वेले, जन जन दा ही हो गया। इह हर धर्म का बंदा साडे नाल किसी भी तरीके नाल साडे नाल जुड़ सकदा। असीं उन्हां दा मोस्ट वैलकम करांगे। साडे नाल जिन्ने बंदे जुड़नगे असीं उन्ना ही इहनूं काम नूं ज़्यादा तो ज़्यादा वधिया तरीके दे नाल विस्तार इहदा होर करांगे असीं, जिहदी इहदे तरीके नाल चेन बनाई जावे। ते जिहड़ा पक्षियों का रहन का स्थान है, वृक्ष कट्टे जा रहे हैं, बहुत घट जा रहा है, तो उन्होंने असीं अपने हिसाब दे नाल कोशिश करके जो इन्हां नूं वधो वध उन्हां लई असीं कर सकदे करिए।